हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ई जान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और चैनल पे जो कोई न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो और जान की वेडिंग पे के टाइम पर ही ईबो जान को कोई किडनैप कर लेता है, जिसका पता जब ईबो को लगता है तो ईबो बहुत गुस्सा होता है। हालांकि ईबो को पता था कि जान को किडनैप किसने किया है, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ईबो, मिस्टर जाओ और हाइकवान का मैंशन से बाहर निकलते हैं और वो अपनी कार में बैठते हैं। तभी ईबो यूबिन को कॉल करता है। यूबिन जान को ट्रस्ट कर रहा था, इसलिए वो ईबो को वो सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है जहाँ जान जा रहा था। ईबो कहता है, यूबिन तुम बस ये पूरी तरीके से नज़र रखो कि वो जान को लेकर कहाँ जा रहे हैं। यूबिन कहता है, क्योंकि ईबो ने एक दिन पहले जान को एक नेकलेस गिफ्ट किया था, जिसमें एक चिप लगाई थी ईबो ने, ताकि वो ये पता लगा सके कि जान कब और कहाँ जाता है। तभी जान, ईबो, हाइक्वान और मिस्टर साव वहाँ के लिए निकल जाते हैं। उधर हम एक मेंशन को देखते हैं जो जंगल के बीच में था, जहाँ पर एक रूम में देखते हैं जहाँ जान कुर्सियों पर बंधा हुआ था। धीरे धीरे जान को होश आने लगता है। जब भी वो अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाता है, जान उस रूम को देखता है तो डर जाता है। जान जो रोने लगा था, तभी कोई पर्सन अंदर आता है। जान की नज़र जैसे ही उस पर्सन पर पड़ती है, जान की पूरी बॉडी शिवर होने लगती है। जान उस पर्सन को देखता है तो डर के मारे कांपने लगता है। तभी वो पर्सन जोर जोर से हंसता है और कहता है, पता है, मैंने तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ दिया था मरने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आ जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे परिवार पर कोई भी आए या कोई मुझसे ये कहे कि तुम्हारा पोता कैसा है। तभी जान रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो गगा मेरा वेट कर रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो। गोचेंग जोर जोर से हंसता है और कहता है, वो पागल लड़का, मुझे समझ नहीं आता वो लड़का इतना सेमलेस कैसे है। उसका पिता ऐसा नहीं था, लेकिन वो लड़का सच में इडियट है। वो लड़का तुम जैसे लड़के से कैसे शादी कर सकता है। मुझे तो तुम दोनों से घृणा आती है, ऐसा कहता है और जोर जोर से हंसता है। तभी वो एक थप्पड़ खींच के जान के चेहरे पे मारता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम उस दिन मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। जान जो पूरी तरीके से डर चुका था, उसकी बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। वो कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आपका पोता हूँ। तभी गोचेंग कहते हैं, तुम मेरा पोता, तुम जैसा इंसान मेरा पोता हो ही नहीं सकता। मुझे तो तुमसे बहुत घिन आती है। सोचो, कभी किसी को ये पता चलेगा कि साव गोचेंग का पोता प्रेग्नेंट हो सकता है, कोई क्या सोचेगा। तुमने कभी सोचा है? तुम जैसे लड़के, मुझे तुम्हें उसी टाइम मार देना चाहिए था, समझे तुम, ऐसा कहता है। जान जो बस गोचेंग की फेस की तरफ ही देख रहा था। तभी गोचेंग जान का बाल पकड़ लेते हैं और उसके मुंह को ऊपर कहते हैं और कहते हैं, तुम क्या समझते हो वो लैंडमार्क ईबो तुम्हें बचा लेगा? बिल्कुल नहीं, आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और जोर जोर से हंसता है और कहता है, वैसे आज तुम्हारी शादी होने वाली थी ना, पर देखो आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम देखो, अब तुम ऊपर जाओगे, समझे तुम। तभी जान रोते हुए कहता है, वह गग्गा आपको नहीं छोड़ेंगे, डैड आपको नहीं छोड़ेंगे, गग्गा मुझे ज़रूर ढूंढ लेंगे। तभी गोचेंग एक स्लैब खींच के फिर से जान की फेस पे मारता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वो लैंडमार्क ईबो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं उसको भी मार दूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उसको नहीं मार सकता? देखो मैं उसके साथ भी क्या करता हूँ, ऐसा कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो अपनी पॉकेट से गन निकालता है और कहता है, वैसे ये तुम्हारा आखिरी टाइम है, समझे, वो तुम्हें यहाँ कभी नहीं ढूंढ सकता।
तुम्हें यही उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम कहाँ हो। ईबू जान जैसे ही वो गन देखता है तो उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर करने लगती है, उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने मन में कहता है, गगा आप कहाँ हैं, प्लीज़ जल्दी आ जाइए, मुझे नहीं पता मैं आपको देख भी पाऊंगा कि नहीं। उधर जैसे ही गोचेंग गन का ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी उसके हाथ पर जोर से एक साउंड आता है और उसके हाथ की जो बंदूक थी, वो गन थी, वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से बहुत सारा खून निकलने पर लगता है। ये सब कुछ देखकर जान तो शॉक हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जैसे ही गोचेंग उधर साइड में देखते हैं तो देखता है गोचेंग ईबो, हाईक्वान और मिस्टर साव वहीं खड़े हुए थे। ईबो को देखकर हाईक्वान की हालत गोचेंग की हालत खराब हो जाती है। गोचेंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए। ईबो दौड़कर जान के पास जाता है और कहता है, फिर जान आंखें खोलो, देखो मैं आ गया। तभी हाईक्वान कहते हैं, जान मुझे लगता है ईबो जान बेहोश हो गया है। मिस्टर साव दौड़कर अपने बेटे के पास आते हैं। तभी ईबो गुस्से में गोचेंग की तरफ देखता है। गोचेंग जो वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी ईबो गोचेंग की तरफ दौड़ के जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जान को हाथ लगाने की। मैंने तुम्हें उस दिन वार्न किया था, पर तुम तो सच में, तुमसे ज़्यादा सीमलेस इंसान तो मैंने लाइफ में नहीं देखा। ऐसा कहता है और एक जल्दी से मुक्का गोचेंग के फेस पे मारता है। गोचेंग कहता है, ईबो तुम पागल हो गए हो, तुम क्या करोगे। देखो तुम किसी सुंदर सी लड़की को देखो जो बहुत ब्यूटीफुल हो, देखो तुम इस बेवकूफ़ लड़के के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे हो, तुम जानते नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तभी ईबो एक और मुक्का गोचेंग के फेस पे मारता है और कहता है, शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे जानते भी नहीं हो। गोचेंग ईबो को देख के पूरी तरीके से डर जाता है। तभी मिस्टर साव यहाँ आते हैं और खींच के एक थप्पड़ अपने डैड को लगाते हैं। गोचेंग जैसे ही वो थप्पड़ खाते हैं वो कहते हैं, साव तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। साव कहता है, मिस्टर साव कहते हैं, कौन है आप, मैं नहीं जानता, तुम जैसा इंसान कौन है। साव की तो गोचेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा डैड हूँ इडियट। मिस्टर साव एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, डैड, मुझे नहीं पता तुम जैसा इंसान डैड भी होता है किसी का, तुम जैसा इंसान किसी का डैड नहीं है। और सच तो ये है, तुम कभी हमारे डैड नहीं थे, अगर तुम डैड होते तो मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करते। ऐसा कहते हैं और वो एक और स्लैप मारते हैं गोचेंग को। गोचेंग जो मिस्टर साव को मारने ही वाला था कि तभी वो गोचेंग का गला पकड़ लेता है और कहता है, हिम्मत भी मत करना। उधर गोचेंग अपने आदमियों को बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी हाईक्वान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे वो पैसों पे पलने वाले कुत्ते तुम्हें बचाने आएंगे। वो सारे पहले ही ढेर हो चुके हैं, सब बाहर बेहोश पड़े हैं, तुम देखना चाहते हो। गोचेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वो कहता है, तुमने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है जान को टच करके। गोचेंग कहते हैं, देखो ईबो, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। तभी ईबो ताली बजाता है, जहाँ बहुत लंबे चौड़े 3-4 लोग गोचेंग के पास आ जाते हैं। ईबो उन लोगों से गोचेंग को पकड़ने को कहता है। वो लोग जल्दी से गोचेंग को पकड़ लेते हैं। तभी गोचेंग कहता है, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, छोड़ो मुझे टच भी मत करना। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें टच नहीं करेंगे, अब तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। गोचेंग की बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी। वो वांगजी की आंखों में वो डार्कनेस देख पा रहा था। वांगजी का चेहरा देखकर गोचेंग को पूरा चेहरा डर के मारे कांप रहा था। वो कहता है, ईबो मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हारे अंकल का दो दोस्त हूँ। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, सच में, पर मेरे अंकल ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो करूँ, समझे तुम। और अब तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ से छूट जाओगे तो मेरे अंकल तुम्हें माफ़ कर देंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हम
हम अंकल के नेफ्यू हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वो जान से प्यार करते हैं, समझे तुम। कोचेंग बस ईबो की तरफ ही देख रहा था। तभी ईबो उन गार्ड की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। गार्ड कहते हैं, कोचेंग कहते हैं कि क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, जाओ देखो ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुमने मेरे जान को टच करने की कोशिश की है। तभी ईबो की नज़र जान के चेहरे पर जाती है, जहाँ से थोड़ा ब्लड निकल रहा था और उसका पूरा फेस थप्पड़ों की वजह से थोड़ा स्वेलिंग हो गया था। इसलिए वो फिर से साहब का कोचेंग का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुमने मेरी बेबी को मारा। ऐसा कह के और खींच के एक मुक्का फिर से कोचिंग के फेस पे मारता है। इस बार कोचिंग के बहुत सारे टीथ निकल के बाहर आ जाते हैं, जिसे देख के कोचिंग डर जाते हैं और कहते हैं, ईबो तुम अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ईबो कहता है, सच कहा, मैंने अपनी लाइफ की गलती की। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा तुम अपने बच्चों को देखोगे तो सुधर जाओगे, लेकिन तुमने तुमने मेरी जान को टच किया। ऐसा कहता है। वो गार्ड्स को इशारा करता है। वो गार्ड्स कोचिंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं। कोचिंग बहुत चिल्लाता है, पर कोई कुछ भी नहीं कहता। उधर मिस्टर साहब और ईबो दोनों जान के पास जाते हैं। जान ईबो को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी हाईकॉन कहते हैं, ईबो मुझे लगता है जान बेहोश हो गया है, हमें जल्दी से जल्दी जान को हॉस्पिटल ले जाना होगा। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है। तभी ईबो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। मिस्टर साहब और हाईकॉन दोनों जल्दी जल्दी आगे जाते हैं। हाईकॉन जल्दी नीचे, वो लोग उस मेंशन से नीचे जाते हैं और हाईकॉन जल्दी से कार का डोर ओपन करते हैं। ईबो जान को लेकर कार में अंदर बैठ जाता है। उधर सामने हाईकॉन और मिस्टर साहब बैठ जाते हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो जान ठीक तो हो जाएगा ना। ईबो कहता है, अंकल आप टेंशन मत लीजिए, जान जरूर ठीक हो जाएगा। ईबो पूरा टाइम जान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जान डर की वजह से बेहोश हो गया था। थोड़ी देर में ही उनकी कार जाकर सीधा एक हॉस्पिटल के सामने रुकती है। ईबो जल्दी से जान को अपनी फिर से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वो जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। डॉक्टर जल्दी से आते हैं और जान को एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं। वो जान को जल्दी से अंदर ले जाते हैं। ईबो अंदर जाना चाहता था, पर डॉक्टर उसे वहीं रोक देते हैं। ईबो गुस्से में डॉक्टर की तरफ देखता है, लेकिन तभी हाईकॉन कहते हैं, ईबो हमें यहीं वेट करना होगा, डॉक्टर को जान को चेक करने दो। ईबो जो पूरी तरीके से उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। मिस्टर साहब भी बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जान को हो क्या गया है। तभी थोड़ी देर तक ईबो जो पूरे उस एरिया में इधर उधर घूम रहा था। हाईकॉन कहते हैं, ईबो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, जान को कुछ नहीं होगा। ईबो कहता है, गगा अगर जान को कुछ हो गया तो मैं नहीं पता मेरा क्या होगा। मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हाईकॉन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ईबो मुझे पता है कि तुम जान से बहुत प्यार करते हो और जान भी तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे कुछ नहीं होगा। वो बस गोचेंग को देख के थोड़ा डर गया होगा और कुछ नहीं। तुम जानते हो ना वो उससे कितना डरता था। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो तुमने उसके साथ क्या किया है। ईबो कहता है, वो बात हम बाद में करेंगे। तभी एक डॉक्टर वहाँ आता है और वो ईबो की तरफ देखता है। वो ईबो से कहता है, आप पेशेंट कौन है। ईबो कहता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। मिस्टर साहब ईबो को देख रहे थे। तभी डॉक्टर कहते हैं, तभी ईबो कहता है, मेरा जान कैसा है डॉक्टर, मेरा जान ठीक तो है ना। तभी डॉक्टर कहते हैं, वो ठीक है बिल्कुल, पर शायद किसी सदमे की वजह से वो बेहोश हो गए। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। ईबो कहता है, क्या हुआ है जान के साथ, क्या जान के साथ किसी ने कुछ किया है। डॉक्टर कहते हैं, नहीं मिस्टर ईबो ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली जान प्रेग्नेंट है, इसलिए। ये बात जब ईबो हाईकॉन और मिस्टर साहब सुनते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं। ईबो कहता है कि क्या कहा आपने। डॉक्टर कहते हैं, यस मिस्टर जान प्रेग्नेंट है, इसलिए
वो थोड़े वीक भी हैं, आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। मिस्टर जान 2 मंथ प्रेग्नेंट है। ईबो जब ये सुनता है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से हाईक्वान को हक कर लेता है। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या मैं जान से मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहते हैं अभी वो बेहोश हैं, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ऐसा कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हाईक्वान ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ईबो तुम खुश हो ना? ईबो कहता है, गग्गा मैं बहुत खुश हूँ। मिस्टर साहब के फेस पे भी बड़ी सी स्माइल थी। मिस्टर साहब कहते हैं, क्या सच में मैं ग्रैंडपा बनने वाला हूँ? ईबो मिस्टर साहब को देखता है और एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।